इस समय हम बनारस रेल इंजन कारखाने के अंदर हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि रेल इंजन कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ देखिए, लोको फ्रेम शॉप है ये। यहाँ अंडर फ्रेम के फिक्सर्स का काम चल रहा है। यहाँ पर अंडर फ्रेम बनाया जा रहा है। खास तौर पर जब आपने पूरा का पूरा रेल इंजन आप देखेंगे तो ये नज़र ही नहीं आता है। ये निचला हिस्सा है WAG-9 का। यहाँ पर हम कह सकते हैं अंडर फ्रेम बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ भी फ्रेम के निर्माण का ही कार्य चल रहा है। और इसको बनाने में अलग अलग भार को डाला जाता है। देखिए, 1 टन 2 टन या जो इस तरीके के भार हैं वो डाले जाते हैं, वहाँ पर रखे जाते हैं, जिससे फ्रेम में कोई मुड़ाव तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती हैं और जब आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हम कह सकते हैं एक एक करके अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर लगाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडर फ्रेम की जो तैयारी चल रही है उसमें कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ यह पूरा का पूरा वर्कशॉप हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर ख़ास तरीके से काम किया जाता है। सेफ्टी का अलग ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर भी आप देखिए WAG-9 का काम चल रहा है। इसके आगे की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हम कह सकते हैं स्टेज 3 है, यानी अपसाइड डाउन, यानी उधर से जो फ्रेम लाया गया उसको अपसाइड डाउन पोजीशन में रख के यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को किया जाता है। ये स्टेज 3 है और इसमें जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसको भी यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जाती हैं। इसके आगे हम आपको लेकर चलते हैं। आगे का जो हाल है वो हम कह सकते हैं इसकी अगली वाली जो प्रोसेस है वो यहाँ पर की जाती है। या जैसे यहाँ पर जो अंडर फ्रेम बन रहा है उसमें आगे का काम चल रहा है, साथ ही साथ यहाँ एक अंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ जो यूनिट इधर दिख रही है यहाँ पर पेंट शॉप है, यानी यहाँ से जो फ्रेम बनकर आता है उसको अंदर ले जाया जाता है और वहाँ उसको पेंट किया जाता है मशीनों के द्वारा। और इस तरीके से ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। जब हम आगे पहुँचेंगे तो आगे कई और चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी। साथ ही साथ यहाँ ऊपर अगर आप नज़र डालें तो ऊपर क्रेन्स हैं। इन क्रेन्स के जरिए भारी भरकम स्ट्रक्चर को इधर से उधर ले जाने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेम पेंटिंग का ये सेक्शन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अंदर जो हम कह यानी एक ऐसी मशीन रहती है जो पूरे के पूरे फ्रेम को पेंट करती है और जो पेंट है होमोजेनस होना चाहिए, साथ ही साथ लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जब अंडर फ्रेम तैयार हो गया तो उसके आगे का काम आप देखिए, सेल बनाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जाता है। अंडर फ्रेम जब तैयार होकर आगे आता है तो उसके दूसरे पार्ट्स को यहाँ पर जोड़ने का काम किया जाता है। तो यहाँ वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर पूरा का पूरा सेल बनाया जाता है। तो यहाँ जो काम चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं और ख़ास तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। लंबे समय तक यह काम करने में जो लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं उनको यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम दिया जाता है। रूफ असेंबली, ये रूफ है यानी ऊपर का हिस्सा, रूफ असेंबली का काम यहाँ पर किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ फिक्सर्स की अगर हम बात करें, अलग अलग चीज़ें जो लगाई जानी हैं उनको यहाँ पर लगाने का काम किया जाता है। तो सेल बन रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये स्टेज 4 है, लोको फ्रेम शॉप की ये स्टेज 4 है। इसमें अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर लगाने का काम चलता है। तो यह हम कह सकते हैं सेल तैयार हो रहा है। इसके जो हिस्से हैं वो यहाँ पर पास में ही देखे जा सकते हैं। तो यह काम हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर बड़ी तेज़ी से किया जाता है और यहाँ तमाम लोग लगे रहते हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब यह सेल तैयार हो जाता है तो नेक्स्ट फॉर्मेट यानी अगली जो स्टेज है उसमें कई चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। जब स्टेज 4 की अगर हम बात करें, WAG-9 का यह सेल यहाँ पर तैयार हो चुका है और यहाँ पर काम चल रहा है लगातार। जो यहाँ पर कारीगर होते हैं वो काम करते रहते हैं और इसमें कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये जो काम है अपने आप में निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि एक्सपर्टीज़ वाला है, तकनीक वाला है। और आगे हम आपको लेकर चलते हैं WAG-9 किस तरीके से तैयार हो रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ जब पूरा का पूरा लोको तैयार होकर यहाँ से बाहर निकलता है तो उसमें कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है और हर तरीके की टेस्टिंग की जाती है जिससे कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना आए।
कंप्लीट अंडर फ्रेम, पूरा का पूरा फ्रेम तैयार हो चुका है, उस पर पेंट हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऊपर का हिस्सा है, इस हिस्से को जोड़कर एक आगे अगले फॉर्मेट में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमृत भारत का यह इंजन तैयार किया जा रहा है, उसका सेल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। नीचे हम कह सकते हैं तमाम फिक्सर्स लगाए जा रहे हैं, मशीनें जो इसमें लगनी है उसके लिए पूरा का पूरा यहाँ पर सेल तैयार किया जा रहा है। और इस जगह की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह जगह अलग अलग इंजन्स को यहाँ पर दिखाती है। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? यहाँ हम सीपी होजिंग करवाते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, लोगों का होजिंग करवाते हैं। ये पीवेट होता है, हम होजिंग अप्लाई करवाते हैं। ये हमारा होजिंग होता है, इसको हम 2790 PSI पर फोर्स पर करवाते हैं। ये मैक्सिमम फोर्स होता है हमारा 2790। क्या नाम है आपका? हमारा सतप्रकाश मीना, हम जेई है। जी हैं आप। तो प्रकाश जी एक और चीज़ बताइए, जब ये पूरा का पूरा यहाँ पर पूरे इस सेल की अगर हम बात करें तो अब इसमें क्या क्या किया जाना है? इसमें हम सब धीरे धीरे स्टेप बनाए हुए हैं। हर पहली स्टेप होती है जहाँ पर हम होजिंग करवाते हैं और केबल लेविंग करवाते हैं। टोटल जो लोको के अंदर केबल लेविंग होती है वो करवाते हैं। फिर हम दूसरे स्टेप पर हम ट्रांसफार्मर अप्लाई करवाते हैं। यानी यहाँ से आगे जब जाएंगे हर ट्रांसफार्मर स्टेप बना हुआ है, 8 स्टेप बना हुआ है। ऐसे फर्स्ट स्टेप में होजिंग होता है, सेकंड स्टेप में हम ट्रांसफार्मर पे लोगों को अप्लाई करवाते हैं। तो आप बताएंगे कहाँ पर लोगों का ट्रांसफार्मर लगेगा? तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ ट्रांसफार्मर अगले स्टेज में ट्रांसफार्मर माउंटिंग एरिया है, यानी वहाँ पर ट्रांसफार्मर माउंट किया जाता है। तो हम उस पर भी हम कह सकते हैं कई चीज़ों को आपको दिखाएंगे। और इस जगह की अगर हम बात करें तो यहाँ हम कह सकते हैं मोजाम्बिक के लिए लोकोमोटिव यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो मोजाम्बिक के लिए लोकोमोटिव ये बाहर जाना है और इसकी तमाम जो टेक्निकल जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। मैक्सिमम एक्सेल लोड 20 टन का है, वेट रेंज जो है 120 टन की है। साथ ही साथ ट्रैक गेज की बात अगर हम बात करें तो 1067 mm की, यानी मोजाम्बिक के लिए ये लोकोमोटिव यहाँ पर हम कह सकते हैं तैयार किया जा रहा है। अंडर फ्रेम पर काम चल रहा है, तमाम और चीज़ों पर काम चल रहा है। डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और इसके टाइप की अगर हम बात करें WDG3A है। तो यहाँ जब आप अंदर आएंगे तो हर जगह पर अलग अलग काम आपको नज़र आएगा। तो यहाँ आप कहाँ पर काम कर रहे हैं? हम LS में लोको शॉप में। लोको साहब में यहाँ पर क्या चल रहा था? ये WG3A लोको बन रहा है। ये इंजन लोको है, WG3 है, इंजन इलेक्ट्रिक लोको। इस इलेक्ट्रिक लोको यानी इलेक्ट्रिक लोको में क्या क्या यहाँ पर किया जा रहा है? यहाँ पर जो इंजन है और कंप्रेसर लगाया गया है, दोनों जगह कैब अप्लाई कर दिए है और कैब लग गई है, इंजन लग गया है, इंजन लग गया है, कंप्रेसर लग गया है। कंप्रेसर माउंटिंग होता है, वो पीछे जो कंप्रेसर लगा है वो कंप्रेसर लगा दिए है। और धीरे धीरे इसका और आगे भी क्या चल रहा है? ये यहाँ पे पैनल लगा हुआ है। तो यहाँ आप इंजन को इस तरीके से कभी नहीं देखा होगा आपने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको इंजन का दूसरा ही रूप दिखेगा। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? इस पे वही हम जो बता रहे थे आपको, ट्रांसफार्मर अप्लाई किए है यहाँ पर हम। यहाँ ट्रांसफार्मर अप्लाई हो रहा है। अच्छा, तो इस जगह पर ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। हाँ, ये हमारा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कौन सा है? WDG WAG 9 ना, WAG 9 का ट्रांसफार्मर माउंटिंग ये माउंटिंग एरिया, इस पर यहाँ ही हमारा स्टेप ट्रांसफार्मर माउंटिंग होता है। तो इस जगह पर हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर लगाने का काम होता है। और हर जगह की हर काम की एक जगह निर्धारित है, वहाँ पर इंजन को आगे ले जाया जाता है। और उसके बाद इसके आगे की अगर हम बात करें तो कहाँ पर वहाँ क्या किया जाएगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सर टर्मिनल बॉक्स लगा रहे हैं हम। टर्मिनल बॉक्स क्या होता है? ये अर्थिंग के लिए होता है, जो वो होता है कंप्रेसर, उसमें अर्थिंग जाता है, इसी से जाता है। तो यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है तो कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये क्या मेक इन इंडिया है या बाहर का है? मेकिंग इंडिया है। क्या नाम है आपका? पूनम कुमारी। पूनम जी यहाँ के बारे में बता रही हैं। चलिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। और यहाँ पर जो इंजन है अगले यानी नेक्स्ट चरण में पहुँच जाता है, यानी अगले चरण में पहुँच जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। तो
अब इस जगह पर क्या काम हो रहा है ये तो देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर वाटरलेस यूरिनल रखे हुए हैं, साथ ही साथ अलग अलग चीज़ें हैं और ये भी ट्रांसफार्मर माउंटिंग एरिया ही है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग ये टर्मिनल बॉक्स बना रहे हैं लगा। टर्मिनल बॉक्स लगा रहे हैं। जी जी। तो आप हमेशा यहाँ पर आते हैं कि आज ही के दिन आए हैं? डेली हम लोग हमेशा आते हैं। डेली हम लोगों पे एक लोगों पे 4 बॉक्स होता है, डेली लगाते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज गौतम है, हम टेक्नीशियन हैं। आप टेक्नीशियन हैं। तो यहाँ जब ये टर्मिनल बॉक्स आप लगाते हैं इसमें क्या ध्यान रखते हैं? हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि ये जो कनेक्शन जो लूज़ नहीं होना चाहिए उसको हम लोग जब परफेक्ट मतलब टाइट करते हैं, और ये जो केबल है यहाँ पे जो टेप वगैरह है वो लग जाए ताकि सेफ्टी रहे। यहाँ पे जो होते हैं ना ये केबल में वायर वो हाथ में चुभने का डर होता है, इसलिए हम लोग इसको कनेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि सारी लोग को इसी पे टिकी हुई होती है। इसका कनेक्शन लूज़ हुआ तो फिर लोग को जो है एक्सीडेंट होने का चांस होता है, इसलिए हम लोग इसका प्रॉपर ध्यान देते हैं। हम लोग के करने के बाद हम लोग के इंचार्ज जो है इसका चेक करते हैं, जो भी कमियां होती हैं उसको बताते हैं, तो फिर हम लोग इसको सही करते हैं। आपका ढेर सारा धन्यवाद। जी थैंक यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ लेइंग हो रहा है। क्या लेइंग हो रहा है। लेइंग? लेइंग क्या है? कंट्रोल केबल हम लोग डालते हैं। कंट्रोल केबल डाल रहे हैं। तो ये केबल क्या अलग तरीके की केबल है, क्या है? नहीं, ये कवच है। ये कवच को लगाने, कवच की के लिए केबल पड़ रही है। हाँ, कवच के लिए केबल पड़ रही है। तो यहाँ हमारे दर्शक समझ लें, जो यहाँ लोको बनते हैं उसमें कवच के लिए जो जरूरी जितने भी उपकरण हैं उनको यहाँ पर लगाया जाता है। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। तो एक तरफ इंजन के ऊपर का हिस्सा तैयार हो रहा है, उसमें अलग अलग चीज़ों को लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हम कह सकते हैं और भी पार्ट्स की यहाँ पर तैयारी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ यह इस जगह की अगर हम बात करें तो इसमें तमाम टेक्निकल काम हैं जिनको अलग अलग लोग जो है कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम जिस जगह पर आ चुके हैं, हम कह सकते हैं कि इंजन के ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं जिस जगह से पावर ली जाती है, ख़ास तौर पर ट्रैक्शन पावर जहाँ से आती है, तो उसको लगाने का काम यानी रूफ़ के ऊपर का काम यहाँ से हम कह सकते हैं किया जाता है। यहाँ कई लोग मौजूद हैं और देखते हैं कि लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, और अलग अलग जगहों से हैं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? सर निशा मोरे हैं। क्या नाम है? निशा मोरे हैं। निशा जी, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? सर हम यहाँ रूफ में टाई हुई लगा रहे हैं। अच्छा, ये क्या होता है? इसको सेफ्टी के लिए बांधा जाता है। सेफ्टी के लिए बांध रहे हैं। तो यहाँ जितने लोग, यानी ये काम सेफ्टी के लिए बांधने का काम सिर्फ महिलाओं को दिया गया है? नहीं भाई हम लोग यही सर कर रहे हैं। यही काम है। आपका क्या पोस्ट है? सर भी हम सहायक में हैं। सहायक में हैं आप। तो यहाँ आप देखिए अलग अलग तरीके के काम हैं। और हाँ, नमस्कार। यहाँ हाँ बताइए, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे रूफ की अंडर वायरिंग हो रही है, लाइटिंग की। अच्छा, रूफ की अंडर वायरिंग। हाँ, रूफ की। ये रेयर रूफ है, फ्रंट और रेयर और मिडल 3 रूफ रखता है। ऊपर का सामान रखा गया, नीचे की वायरिंग हो रही है। ये हमारी सहयोगी लोग वायरिंग कर रही हैं। तो इस वायरिंग में क्या ख्याल रखा जाता है? इसका इंटैक्टनेस का ख्याल रखा जाता है। देखिए केबल टाई से इसको टाइट किया जा रहा है, अर्थिंग का ख्याल रखा जाता है, लूज नहीं रहता है। देखिए बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए ये। मतलब यहाँ पर जो भी पावर है वो हम कह सकते हैं हाई पावर है, तो इसको लूज नहीं होना चाहिए। लूज साथ नहीं, ही हाँ, साथ क्योंकि ये केबल ट्रे से वायर जा रहे, तो केबल ट्रे को लूज नहीं होना है, क्योंकि हाई पावर फ्लो करता तो केबल ट्रे में लोचा आ सकता, मतलब थोड़ा सा दिक्कत आ सकती। इसको वो लोग टाइट कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ जरा बाहर आइए, कुछ और चीज़ें भी हमें बताइए हो क्या रहा है यहाँ पर। अब इस जगह की अगर हम बात करें तो इसको जो ऊपर वाली चीज़ें हैं इनके बारे में जरा समझाइए क्या क्या है। बिल्कुल, ये हाई रीच पेंटो है फेवली का। हाई रीच मतलब एक सर्टेन हाइट से। हाँ, तो ये हाई रीच पेंटो है। हाँ जी। और साथ में हमारे एरेस्टर लगे हैं। हाई रीच पेंटो की एक खास बात होती है कि इसमें सर्वो मोटर नहीं होता, इसमें सर्वो मोटर होता है। अच्छा, उसमें मोटर नहीं होता? हाँ, सर्वो मोटर मतलब ऐसे बनाया गया है कि उसमें सर्वो मोटर नहीं। हमारे रूफ बार कनेक्टिंग सारे लगे हुए हैं, इससे सारे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ये फ्रंट में लगेगा, जब भी लोको में ये फ्रंट है, ये रेयर है और बीच वाला वो है मिडल। ये 3 रूफ लगते हैं हमारे एक लोको पर। तो आप समझिए 2 चीज़ें यहाँ पर साफ हैं कि किसी भी लोको पर 3 जो है क्या बताया? रूफ रखते हैं। 3 रूफ लगते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। और उसमें
अलग अलग चीज़ों, अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल होता है। हाँ देखिए, फ्रंट वाले में हमेशा हाई रीच लगता है। फ्रंट दिखाइए। ये फ्रंट है, फ्रंट रूफ है। फ्रंट में हाई रीच लगाया जाता है। हाँ, और ये है आपका रेयर रूफ। रेयर में पेंटो और सर्वो मोटर लगे हैं। पेंटो और सर्वो मोटर। जी। सर्वो मोटर का क्या काम होता है? सर्वो मोटर का काम होता है उसको सप्लाई देने का। सप्लाई देने का काम होता है। और ये मिडल रूफ। तो ये मिडल रूफ है। तो यहाँ पर मिडल रूफ आप देखिए किस तरीके की, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें सारे सेफ्टी आइटम हैं। हार्मोनिक, रेसिस्टर हार्मोनिक फिल्टर, हमारा पीटी है, सीटी है, ये आपका अर्थिंग स्विच का ये है, नीचे से देखिएगा अर्थिंग स्विच का ये। अच्छा, अर्थिंग स्विच भी जो है ऊपर से नीचे तक जो है इसको अर्थिंग। हाँ, वो अच्छा, अर्थिंग की अगर हम बात करें तो कोई भी इंजन जो है जिसमें इतनी हाई पावर होती है, तो अर्थिंग क्या पहिए के जरिए जाती, कैसे जाती है? यस, पहिए के जरिए जाती है। 4 ERB लगता है, अर्थ रिटर्न ब्रश लगता है नीचे। तो आप समझिए बड़ा तकनीकी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि अलग अलग चीज़ जब लोगों यहाँ पर आ जाता है, ये सारी चीज़ें फिटिंग हो जाती हैं, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप, जब नई लोको आती है, शेल खोला जाता है, तीनों रूफ उतरते हैं, ठीक है सर। फिर तीनों रूफ की असेंबली यहाँ होती है, केबल लेइंग उधर होती है। उसके बाद जब केबल लेइंग हो जाती है तो ये पिच पे आती है, और उसके बाद ग्रेजुअली जिस तरीके के सामान हमें अवेलेबल हैं उसके अंदर मशीन रूम में लगते, लास्ट में कैब के सामान लगते हैं। तो यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई, ये जब रूफ तैयार हो जाती है उसके आगे का काम शुरू हो जाता है, और जिस जगह पर जो लगना है उस जगह पर उन चीज़ों को लगाया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर लोको कहीं ना कहीं तैयार होने की स्थिति में है। कई चीज़ें हैं इसमें, देखिए बोगी लग चुकी है, और यहाँ पर देखिए बोगी भी आ चुकी है। बोगी देखिए, बोगी भी है यहाँ पर, और इसमें कई चीज़ें हैं जिन पर हम कह सकते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिरकार यह जगह क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। यह जगह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमारे तमाम दर्शक समझ नहीं सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। यहाँ क्या कर रहे हैं भाई साहब, आपका क्या काम है यहाँ पे? यहाँ ट्रक पे हम लोग काम करते हैं, ट्रक फ्रेम पे। ये क्या है? ट्रक फ्रेम। ट्रक फ्रेम। ट्रक फ्रेम है पूरा यहाँ से वहाँ तक। अच्छा, बोगी भी कह सकते हैं इसको। ये बोगी है। हाँ। तो बोगी में अब जैसे ऊपर वाला हिस्सा तैयार हो गया तो ऊपर वाला हिस्सा इस पे रखा जाएगा। रखा जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो बात उसमें- पहले ये तैयार होगा नीचे का पोर्शन, उसके बाद फिर ये TMS में तैयार होता है। TMS माने ट्रक मशीन शॉप में। उसके बाद वहाँ से फिर जो है LS में आता है, तब ये जो ऊपर का जो है केब है ये रखाता है। तो मतलब अब ये वाला नीचे वाला हिस्सा आप तैयार कर रहे हैं, बोगी की सारी चीजें। बोगी फ्रेम में क्या क्या लगता है इसके अंदर? एक्सल, व्हील, ब्रेक असेंबली, ये सब लीवर वगैरह लगता है वहाँ पे अच्छा, ट्रक में, ठीक है। ये व्हील है, एक्सल है, ये ब्रेक से रिलेटेड ये सारा आइटम है, ठीक है। देखिए ब्रेक वहाँ लगा हुआ है। एक ट्रक में 12 ब्रेक लगता है, अच्छा। ठीक है। तो ये वहीं पे TMS में तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ आता है। TMS में तैयार होकर यहाँ आता है। TMS पास में है, हाँ, बस। तो TMS में तैयार होकर ये बोगी यहाँ पर पहुँच जाती है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसको सीधा सीधा कहीं ना कहीं जो असेंबल्ड चीज़ है यानी सेल है उसके नीचे लगाया जाता है। उसमें कई चीज़ें हैं, यानी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी इंजन जब बनता है उसमें एक चीज़ नहीं होती है, और एक एक चीज़ पर ध्यान भी रखना पड़ता है। कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं धीरे धीरे करके इंजन पूरी तरीके से तैयार होने की स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पर वो इंजन के अंदर या नीचे वाली चीज़ों के लिए यानी अंडर फ्रेम में क्या क्या लग रहा है वो आप देख सकते हैं, और यहाँ हर जगह कहीं ना कहीं स्पेशलाइज्ड तरीके से काम किया जाता है। तो यहाँ अब इंजन हम कह सकते हैं अंतिम चरण में है। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं भाई साहब आप यहाँ पर? सैंड बॉक्स है। सैंड बॉक्स क्या होता है इसमें? सैंड निकलता है उस चीज़ को, टायर को। अच्छा, टायर का सैंड। उनसे पूछ लीजिए वो। अच्छा अच्छा, वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ देखिए सैंड बॉक्स की बात की जा रही है। भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हैं आप? सैंडिंग लगा रहे हैं। सैंडिंग बॉक्स है और ये सैंडिंग हाउस पाइप है। इसके द्वारा जब चढ़ाई पे चढ़ती है गाड़ी या फिसलन जगह होती है तो वहाँ से इसमें से सैंड निकलना चालू हो जाता है, ताकि जो व्हील है सैंड में बालू
ताकि वो स्लिप न कर सके, पहिया जो है स्लिप न कर सके। अच्छा, मतलब चढ़ाई पर चढ़ना, चढ़ाई पे मतलब इसमें बालू पड़ती है। हाँ इसमें से नहीं बालू इसमें पड़ा रहता है। जब स्टार्ट करेंगे ड्राइवर अपने यहाँ से तो इसमें से अपने आप बालू निकलना चालू हो जाएगा। अच्छा, और चला जाएगा तो वो फिसलने की संभावना कम हो जाती है। तो ये क्या सभी चढ़ाई के लिए भी होता है और बरसात के दिनों में के लिए भी होता है। दोनों टाइम के लिए होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये जो इंजन है ये कितना जो है रफ्तार से चढ़ाई चढ़ सकता है, कुछ आइडिया है इसका, या ये कौन सा इंजन है? ये इंजन आपका है AP7 है, WAG9 WGN9। WAG9 है। और यहाँ पर एक तकनीकी काम चल रहा है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ इस इंजन को हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी इसमें क्या बाकी रह गया? WAG9SC है, बहुत बाकी। हाँ, अंदर का भी काम है, अंदर का काम बचा हुआ है। और ये भी अभी मतलब काफी काम बचा हुआ है। हाँ अभी बताएंगे आप जान नहीं पाएंगे। इसके अंदर भी जो है, इसके हाँ अंदर हाँ, अंदर का काम बचा हुआ है। अंदर का काम भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर अब यह इंजन हम कह सकते हैं इसके बाकी काम को पूरा किया जाएगा और अंतिम टाइम आएगा जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो कहाँ मिलेगा इंजन? बाहर मिलेगा। तो यहाँ देखिए क्या जो है जोरदार बात कही, जब इंजन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो एकदम बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह इंजन तैयार किए जाते हैं। जब एक बार इंजन तैयार हो जाता है तो उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी। तो यहाँ टेस्टिंग की जाती है, इस पर पानी डाला जाता है कि कहीं से लीकेज तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। और जब इंजन पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो उसको जिस पार्टी का होता है, जिसका होता है, उसको दे दिया जाता है, यानी वहाँ भेज दिया जाता है। तो यहाँ हम आपको पूरा का पूरा जो लोकोमोटिव कारखाना है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह लोकोमोटिव कारखाना भारत की प्रगति को कहीं ना कहीं तेज किए हुए है। तो यह पूरी जगह आप देखिए और अपने आप में यह जगह खास है। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, बनारस।